तो जनाब अब उस टॉपिक की बात करते हैं जिसके जाना ही अब हमारे लिए बेहतर है। साथ साथ हमारी अपनी लीग है लेट्स सपोर्टेड। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जनाब 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। उसकी तमाम 6 टीमों की अनाउंसमेंट हो चुकी है, टीमों की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, गैर मुल्की खिलाड़ी भी अब आना शुरू हो रहे हैं। आज हम स्क्वाड के ऊपर रिव्यूज़ करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं 3 दफ़ा की सबसे कामयाब और इस वक्त दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक मरतबा फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम दिखाई दे रही है। मुनीर साहब इसको डिस्कस करते हैं और साथ ही मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूँगा कि आप प्लीज़ स्क्वाड जो है ना स्क्रीन पर हमें दिखाइए तो हम उसके बाद अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी मुनीर साहब, नाउ अगेन अगर आप देखें नसीम शाह यहाँ पर आए थे तो इस टीम की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। शादाब अपनी टीम के लिए हमेशा बड़े ज़बरदस्त हैं। इस बार मैथ्यू शॉट एक बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन, फिर उसके बाद आज़म खान, इमाद वसीम, जैसन होल्डर, बड़ी कमाल की इनकी डेप्थ भी है। सप्लीमेंट्री में तो देखिए सर रसीम अंडर डुसन, इसी तरह सैम बिलिंग्स, हैदर अली, सलमान अली आगा, फिर सिल्वर कैटेगरी में कॉलन मुंद्रो, रुमान रईस, दैन दे हैव बिल्कुल नवाज भी इनके पास आ गए हैं, सलमान इरशाद हैं, इसी तरह इनके पास हुनैन शाह हैं। तो दिस टीम हैव एवरीथिंग जो कि एक T20 की रेसिपी होती है, बट इनका एक और स्टाइल भी है, या मेक होता है या ब्रेक होता है। लेकिन लास्ट ईयर तो बहुत ही शानदार खेले। उससे पहले आपको याद है कुछ ऐसा हुआ था कि इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुए थे। इस टीम का असल इम्तिहान अपने आप से ही होता है कि ये जो करने जा रहे हैं वो किस तरह करते हैं। कहीं कि मैंने आपको याद है पेशावर ज़ल्मी के एक मैच में जो 4 विकेटें इनकी गिरी थी, ऐसा लगता है कभी कभी थोड़ा सा वो बैस बॉल वाली अप्रोच ऐसी हो जाती है कि वो ज़्यादा ही हो जाती है, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लुकिंग साइड। नो डाउट। देखिए ये वही टीम है जिसने 3 दफ़ा PSL जीता है, किसी टीम ने जीता। लास्ट ईयर बहुत कन्विंसिंगली जीते थे। मुल्तान को जिस तरह लगातार 4 फाइनल खेल चुकी है वो उसको हराया था। शादाब खान PSL में हमें बहुत अच्छे लगते हैं। शादाब खान के PSL में उनकी टीम में शमूलियत पर किसी को इतराज़ नहीं है। नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, यूटिलाइजेशन अच्छी करते हैं। लेकिन जाहिर है इस दफ़ा भी उनके ऊपर एतमाद किया गया, उनको कप्तानी दी गई है, तो कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप इनके प्लेयर्स को देखते हैं, अगर आप इनके प्लेयर्स देखें तो मेन प्लेयर्स इनके नसीम शाह जाहिर है इनके स्पेयर हेड होंगे। अगर बॉलिंग में बात करें मैथ्यू शॉट ज़रूर खेलेंगे, अगर वो अवेलेबल होंगे तो ज़रूर खेलेंगे। इमाद वसीम आपको पता है कि शॉर्टर फॉर्मेट में T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। जैसन होल्डर को एज ए फास्ट बॉलर ये खिलाया जा सकता है, ऑलराउंडर भी है, ऑलराउंडर। सलमान इरशाद आई थिंक सलमान इरशाद बहुत अच्छा बॉलिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं ये। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, रोमान रईस भी, क्योंकि हमें हमेशा देखते हैं कि अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। हैदर अली बहुत अच्छा खेल रहे थे पिछले दिनों। सलमान अली आगा तो परमानेंट टीम में होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी बैलेंस टीम है। डिफेंडिंग चैंपियन है। डिफेंडिंग चैंपियन जो होती है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, क्योंकि बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये टीम दोबारा कामयाबी हासिल करके देगी। लास्ट ईयर सुपर्ब खेली है इस्लामाबाद यूनाइटेड, वन साइडेडली कन्विंसिंगली जीते हैं ज़्यादातर मैचेस ये। तो इस दफ़ा भी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, और ख़ास तौर से अगर जिस टीम में सलमान अली आगा भी हैं, हैदर अली भी हैं, मतलब ऑलराउंडर्स भी हैं, ओपनर्स भी इनके अच्छे हैं, कोई कमी दिखाई देती जो कि ऑलराउंडर्स बहुत हैं इनके पास। हाँ, कमी हमें इतनी नज़र नहीं आती। और चूँकि 20 ओवर्स के मैच हैं और जैसन होल्डर आप खिलाते हैं तो वो बड़े अच्छे लॉन्ग हैंडल भी यूज़ कर लेते हैं। टीम बहुत अच्छी है, बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। ठीक है, लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं जी। ये लगातार 2 फाइनल जीते थे, लेकिन लास्ट ईयर प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं किया और इनके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हों, हारिस रोफ हो, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। राशिद खान इनके पास है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम स्क्वाड लेकर आते हैं अब लाहौर कलंदर्स का, जी लाहौर कलंदर्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। स्क्वाड भी आपके सामने आ रहा है जी मुनीर भाई। ना फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, डैरन मिचेल बहुत अच्छा एडिशन, सिकंदर रज़ा, कौशल परेरा, फिर नईम है इनके पास, अब्दुल्ला शफीक, जहानदाद खान, जमान खान इनके अपने लिहाज से ये बहुत, फिर डेविड वीज़ा, आसिफ आफरीदी एक बहुत अच्छा एडिशन है अगर वो फिट हुए, क्योंकि उनको एक आई इंजरी का सामना करना पड़ा है। थोड़ा सा अगर मुझे देखते हमेशा से इनका जो कमी दिखाई दी है राशिद खान के बगैर, वो ये है मुनीर भाई कि जेन्युइन स्पिनर, थोड़ा सा ना जो मैच विनिंग स्पिनर हो, उसकी मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। और दूसरा, शाहीन और हारिस को पॉइंट प्रूव करना है। लास्ट PSL में और रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में शाहीन की स्ट्रगल रही है, हारिस तो बेहतर करके आए हैं। हाउ यू सी लाहौर कलंदर्स? देखिए, लाहौर कलंदर्स को अगर शुरू से देखें हैं तो 5-6 टूर्नामेंट शुरू के तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आकिब जावेद को बड़ी बहुत बातें बनी, फिर लगातार कुछ भी नहीं है, लगातार 2 टूर्नामेंट जीतना, फिर लास्ट ईयर बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करना, बिल्कुल बॉटम पे चले गए थे। इनके जो प्लेटिनियम के 3 नाम हैं ना, तीनों बहुत बड़े नाम हैं। फ़खर जमान है, शाहीन शाह अफरीदी है, डैरिल मिचेल हैं। डैरिल मिचेल इस वक्त बहुत सुपर फॉर्म में। अभी ये सीरीज़ जो ख़त्म हुई है पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, जो कल सीरीज़ ख़त्म हुई है, उसमें फास्टेस्ट 2000 रन बनाए न्यूजीलैंड की तरफ से। एंड्रयू जोन्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे अच्छी चीज़ ये मुनीर भाई कि डैरन मिचेल वन ऑफ द वेरी रेयर प्लेयर इन आउटसाइड एशिया कंडीशंस के, जो
इन कंडीशन में इंडिया के वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान की सीरीज हो, परफॉर्म करके दिखाया है। बिल्कुल सही। मुझे तो हैरत है कि मतलब इनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया। नहीं, मुझे खुद भी हैरत है, लेकिन जिस तरह से अभी विलोर और खेले हैं कि अगले साल जो है उन पर उनकी नजरें होंगी। सही। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक ज़ाहिर है वो भी ओपनर के तौर पर है, जमान खान उनको भी टीम में शामिल किया जाएगा। डेविड वीज़ा हमेशा लाहौर के लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। उनके मेन हर साल हम ये समझते हैं भाई आखिरी पीएसएल ना हो, फिर अगले साल तवाना हो गया। आप ये देखें नमीबिया के कप्तान थे ना, अगर आपको याद हो। और बहुत कहते हैं ना बड़े एनर्जी से खेलते हैं अपनी नहीं, ये टीम भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सवाल ये है कि लास्ट ईयर का जो डिबैकल इनके साथ हुआ था उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट से ये कितना बाहर आए हैं ये हमें देखना हो। क्योंकि आप ये देखें हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी दोनों की बॉलिंग जो है वो काफ़ी इस वक्त नहीं भाई, एक हमने सिमिलर तो डिस्कस किया, लेकिन अगर आप देखें डैरन मिचेल ज़रूर एक ऑप्शन आए हैं इनके मिडल ऑर्डर में, लेकिन सिकंदर रजा भी हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन इनको मजबूत करने की जरूरत थी जो उन्होंने की है, बट डिलीवर कर पाएंगे क्योंकि मैच फिनिशर का इनको इशू रहा है थोड़ा सा। डेविड वीज़ा ने मैचेस जरूर फिनिश किए हैं, बट एक होता है ना जैसे कुछ टीमों के खिलाफ पास जैसे एक मैच फिनिशर प्रॉपर होता है ऑलराउंडर, तो वो मुझे लगता है कि अगेन इनका टॉप ऑर्डर तो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि उसमें आपके पास फ़खर जमान आ जाते हैं, इसी तरह इनके पास आसिफ अली भी हैं। आप देखते हैं अगर मैच फिनिश की बात करते हैं आखिर में कभी कभी वो मैच फिनिश भी कर देते हैं। डेविड वीज़ा मैच फिनिश करते हैं। डैरेन मिचेल में भी एक क्वालिटी है गफ्फार कि वो जो है अपना मैच को ख़त्म कर सकते हैं। फ़खर जमान इंजरी के बाद वापस आए हैं, ये हमें देखना होगा कि वो कितना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है उनकी हेल्थ के हवाले से, अभी भी है के हवाले से बिल्कुल है, और कितने मैच खेलेंगे या नहीं खेल पाएंगे या किस तरह से उनकी फॉर्म पर भी डिपेंड करता है ना। फ़खर वो प्लेयर हैं कि जब फॉर्म में होते हैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जब उनका फॉर्म खराब होता है लगातार 10-10 12-12 मैचेस में वो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फ़खर बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा कि वो क्या करते हैं लाहौर के लिए। ठीक है, कराची किंग्स की जी बात करते हैं। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं कराची की, और एक ऐसी टीम जिसने थोड़ा सा मायूस किया है पिछले 1-2 सीज़न में, लेकिन कोर बनाने की कोशिश की। हैदर अजहर इनकी टीम में है मुल्तान सुल्तान से। उसके बाद इस टीम में बड़े बड़े नाम जी, क्योंकि अब आप आपके पास देखें ना डेविड वार्नर, एडम मिल, अब्बास अफरीदी प्लैटिनम में। अच्छा लगा जी किसी यंगस्टर को हम वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन उनको प्रूव भी करना है फिर अपने आप को। इसी तरह खुशदिल शाह, फिर केन विलियमसन, नबी हैं इनके पास, उमैर बिन यूसुफ हैं। बॉलिंग में अगर आप बात करें तो इनके पास जो है वो आमिर जमाल भी अच्छे ऑप्शन में आ गए हैं, मीर हमजा हैं। मुनीर भाई कैसे देखते हैं इस टीम को आप? यार ये जो टीम है ना, इसमें एक तो ये कि बहुत ही सीनियर प्लेयर को कप्तान बनाया गया डेविड वार्नर को, जो ऑलरेडी जिनकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। तो ये मुझे याद है आईपीएल में 2 साल पहले जिस टीम से खेले तो उसमें कप्तानी से इनको हटा के किसी दूसरे प्लेयर को कप्तान बना दिया गया था। तो वो चीज़ भी डेविड वार्नर के जहन में होगी। हैं बड़े एक्सप्लोसिव, जब चलते हैं तो किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाते। तो एक तो ये कप्तानी देखनी होगी, फिर डेविड वार्नर खुद कैसा आगाज़ करते हैं इनिंग्स का, ये बहुत उस पर डिपेंड करेगा। आपने अब्बास अफरीदी की बात की, अब्बास अफरीदी पोटेंशियल बहुत है। मेरे ख्याल है हम अब्बास अफरीदी को उतना नहीं खिला रहे हैं जितना इंटरनेशनल। नहीं, वो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती, उन पर मेहनत करने की ज़रूरत है। जो टेक्निकल फ्लॉज हैं आप उनको। एडम मिल बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, हसन अली जो हैं हमारे, अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी नेशनल T20 में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, तो वो अच्छे तौर पर। जेम्स विन बहुत अच्छे इनके ऑलराउंडर हैं। खुशदिल शाह अभी चूँकि खेल रहे हैं टीम के साथ लगातार, तो इनको होने चाहिए। केन विलियमसन शायद शुरू के मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद जब आएंगे तो उनसे हो सकता है। मोहम्मद नबी बहुत अच्छा पोटेंशियल है, उनके भी अब आखिरी दिन चल रहे हैं, वो भी कभी भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। उमैर बिन यूसुफ के लिए मौका है कि आपको एक मैच खेलने का मौका मिला, न्यूजीलैंड में आप परफॉर्म नहीं कर सके। तो इरफान खान नियाज़ी, मैं फिर कहूँगा कि इरफान खान नियाज़ी के लिए मेक और ब्रेक है, बिकॉज कि अगर ये इरफान खान नियाज़ी यहाँ चल गए तो उनको टीम में आगे लिया जा सकता है, वरना शायद उनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही है। बहुत मौके उनको दे दिए गए हैं। तो मुनीर भाई इस बार टीम अपनी टैलेंट होंगे, मैं आपको बताऊं। अरफात मिन्हाज जो कैटेगरी में, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। टिम साइफर्ड मौजूद हैं, फिर एक बहुत अच्छी पिक है। लेकिन कराची को ये पॉइंट प्रूफ करना है, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाए। जो याद रखिएगा जितने ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर हों आपको 3 या 4 होते हैं, बाकी आपकी लोकल कोर ही जो है ना वो आपको जितवा कर देती है, ज़्यादातर ये होता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर बाकी 3 टीमों के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। अब बात करते हैं जनाब पीएसएल की एक और कामयाब टीम जो कि जिनकी लेट एंट्री हुई पीएसएल में, लेकिन 1-2 एडिशन के बाद फिर वो छा गए। मोहम्मद रिजवान ने इस टीम की तकदीर बदली, टाइटल भी जीता, फाइनल्स भी खिलाए।
मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ, 4 फाइनल जनाब वो खेले हुए हैं, और अगर आप इनकी टीम स्क्रीन पर लेकर आएँ तो हम देखें कि इसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस हुई हैं, चूँकि उसामा मीर और माइकल ब्रेसवेल जिन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की पाकिस्तान के तीसरे मैच में, डेविड विली को ये हमेशा बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं। इफ्तिखार अहमद इनके लिए एक सुपरमैन है, जिनकी एंट्री भी बड़ी शानदार इन्होंने दिखाई है। उस्मान खान भी हैं, आमिर अजमत भी हैं, क्रिस जॉर्डन इनके लिए इंपॉर्टेंट है, फैसल अकरम जिनको इनके ऑनर बड़ा हाई रेट करते हैं, अली तरीन साहब, और इसी तरह बाकी टीम भी। मुनीर भाई आपके सामने कहो कि अली तरीन साहब PSL से ज़्यादा खुश नहीं है, उनको तराना भी पसंद नहीं आया, बट आई एम श्योर कि उनको अपनी टीम ज़रूर पसंद आई होगी। क्या कहते हैं सर इस टीम के हवाले से? रिजवान मुल्तान के लिए बहुत अच्छा लीडर साबित हुए, लेकिन अगेन हर सीज़न में एक नया कॉम्पिटिशन होता है, कुछ तब्दीलियाँ भी हुई हैं। मुझे आज तक हैरत है कि इन्होंने राइली रोसो जैसे प्लेयर को जाने दिया, और टिम डेविड फिर IPL से चले गए। ये इनकी बहुत ख़तरनाक किस्म की मिड ऑर्डर थी, बट नाउ दे हैव सम न्यू प्लेयर। ये जो इन्होंने पिक किया है ना माइकल ब्रेसवेल को, ये ब्रेसवेल बहुत अच्छा पिक है, इसलिए कि ब्रेसवेल इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट एक ऑलराउंडर हमें नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर ग्रुप में। स्पिनर तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग में आज भी वो कल के मैच में आप देखें कि क्या उन्होंने शानदार बैटिंग की थी, 58 रन बनाए थे। तो मुल्तान सुल्तान की वो टीमें लगातार शायद 4 फाइनल खेल चुकी है, 1 जीती है और 3 हारी हैं। तो ये ओवरऑल तो टूर्नामेंट में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर हर दफ़ा फाइनल आप खेलते हैं उसमें तो आपको करनी चाहिए, लेकिन वही बात है कि जो टीम में जो प्लेयर हैं ना वो कैसा खेलते हैं PSL में, ये भी डिपेंड करता है। डिफरेंट अप्रोच होती है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन इसमें मैंने अब तक माइकल ब्रेसवेल का बताया, ये बहुत अच्छे हैं। देखिए 2 प्लेयर और हैं, उनके लिए भी मेक और ब्रेक है, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान। क्या आना चाहते हैं आप टीम में तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तानी टीम में आते हैं, अदरवाइज। मोहम्मद हसनैन को इस बार इन्होंने हासिल किया है कोयटा ग्लेडिएटर्स से, बहुत अच्छी चॉइस है। तो उसके बाद साथ आकिफ जावेद इस वक्त राइजिंग स्टार हैं, और सबसे अच्छी चीज़ कि अब्दुल रहमान जो इनके हेड कोच हैं वो मतलब इंसाइक्लोपीडिया है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की, उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि इन पिचेस पे कैसे किसको खिलाना है, और अच्छी चीज़ है कि एक ऐसे डोमेस्टिक कोच को मुल्तान सुल्तान ने भी अहमियत दी हुई है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने हसनैन की बात की। जी 2019 में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने जब वाइट टाइटल जीता था, ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द फाइनल थे हसनैन, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही थी। अभी भी चैंपियंस कप जो हुआ उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, उनको साथ निगलेक्ट इनको बहुत किया जा रहा है, तो इनके लिए भी मौका है कि अपनी सारी तवानाइयाँ यहाँ दे दें। कामरान गुलाम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आकिफ जावेद ने 2 मैचों में 7 विकेटें ली हैं, अभी सीरीज़ खत्म हुई है। लगा है कि सुफियान मुकीम के बाद किसी बॉलर पे थोड़ा सा भरोसा हमें लगा है कि भाई ये इनको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। फैसल अकरम बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। जोश लिटिल हैं, फिर इनके पास स्पिनर गुडकेश मोती हैं, तैयब ताहिर हैं, टीम बुरी नहीं है, लेकिन वही बात है कि लगातार 4 फाइनल आप खेले हैं, सिर्फ 1 जीते 3 हारे हैं, तो उस इससे निकल पाते हैं यानी। बिल्कुल, आपने कहा ना इफ्तिखार उस्मान का इम्तिहान होगा, क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा राइली रोसो, टिम डेविड जैसे प्लेयर अब से 2 सीजन पहले तक मौजूद थे, उसके बाद मुझे लग रहा है कि मिडल ऑर्डर में इनको अब कुछ नई जो है ना वो शुरुआत करनी पड़ेगी। पेशावर ज़ल्मी की जनाब बात करते हैं, और एक ऐसी टीम जिसमें ऑब्वियसली हेडलाइन बनाते हैं बाबर आजम, उसके बाद साइम मयूब सबसे खतरनाक ओपनिंग प्लेयर है ये PSL का पिछले 2 सीज़न से, फिर टॉम कॉलर कैडमोर इनके पास है, मोहम्मद हारिस, कॉर्बन बॉश आए थे चले गए, लेकिन उनकी जगह फिर अब हमने देखा कि जॉर्ज डिंडे को हासिल किया है। इनकी बॉलिंग के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे खतरनाक स्पिनर अटैक दिखाई देता है, क्योंकि सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ और आरिफ याकूब जिन्होंने पिछले सीज़न में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और फिर जॉर्ज डिंडे को भी ये लेकर आए हैं, और इसी तरह एक इमर्जिंग फास्ट बॉलर अली रज़ा जिनकी बड़ी तारीफ हो रही है, टॉल हैं, और इसी तरह नाहिद राना, अब्दुल समद एक ऐसा ऑलराउंड मतलब एक्सप्लोसिव बैट्समैन जिसको डोमेस्टिक में मैं कम से कम देखना चाहूँगा हमारे पास कोई और डोमेस्टिक ऐसा प्लेयर आए। सो हुसैन तलत भी एक ऐसे ऑलराउंडर है जिन्होंने रिसेंटली डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सो मुनीर भाई बैटिंग तो बहुत मजबूत है, बॉलिंग के अंदर एक इन्होंने फास्ट बॉलर और हासिल कर लिए, ल्यूक वुड को उन्होंने दोबारा शामिल किया है। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अकरम साहब जो इसके डायरेक्टर क्रिकेट हैं उन्होंने शायद भांप लिया है कि गर्मियों में PSL हो रही है, स्पिन ट्रैक शायद इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन्होंने अपने स्पिन कोर को बरकरार रखा है और इन तीनों को रिटेन किया उन्होंने, मतलब इनको रिफ्राफ में नहीं लिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। मोहम्मद अकरम तो वो कोच हैं जिनको मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ, और वो पाकिस्तानी टीम में भी होने चाहिए थे कहीं ना कहीं, लेकिन और 9 के 9 प्लेऑफ खिलाए उन्होंने, वो 4 फाइनल उन्होंने भी खेले। हाँ बिल्कुल कहीं, लेकिन एक जो है वो अफसोस कि वो सिर्फ एक ही टाइटल अभी तक जीत सके, बाकी टीम ने 2 भी जीते हैं, 3 भी जीते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, साइम अयूब की वापसी होगी, साइम अयूब कितने फिट हैं, साइम अयूब कैसा करते हैं,
बाबर आजम और साई अयूब हैं तो फिर तो किसी और की आपको ज़रूरत ही नहीं, जिस तरह के बिल्कुल। जिस कैलिबर के प्लेयर हैं। तीन, बिल्कुल आपने सही कहा कि 3 स्पिनर ये जो इन्होंने लिए हैं, तो सुफियान खास तौर पर सुफियान मुकीम, यानी आरिफ याकूब भी बड़ी अच्छी करते हैं। फिर मिच ओवन को जो इन्होंने हासिल किया, वो जो बीपीएल के स्टार हैं, वो भी इनकी बैटिंग लाइन में, वो भी इनकी बैटिंग लाइन बिल्कुल। हुसैन तलत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, अभी उनकी टीम ने जीता भी है ना, बिल्कुल बिल्कुल कप फाइनल जीता, और बड़े मैच्योर हो गए हाँ, हैं। तो टॉम कॉलर कटमोर हैं। मोहम्मद अली को भी थोड़ा सा देखें, नजीबुल्लाह ज़दरान बहुत अच्छे उनके प्लेयर हैं। मोहम्मद अली को भी थोड़ा सा प्रूफ करना होगा कि मोहम्मद अली की जो को मौके मिले, मोहम्मद अली, अफजाल अहमद दानियाल भी इस तरह के बॉलर हैं। तो बॉलिंग इनकी लगता है कि ऑन पेपर उस तरह के बड़े नाम नहीं है, बट जब ये खेलेंगे तो एक बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक बन जाएगा। बैटिंग तो इनकी खतरनाक दिखाई देती है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बैटिंग ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगे, जैसे कि हर टीम को स्पिनर और बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है। बाकी फास्ट बॉलर में हुसैन तलत भी बीच में, और एक अभी इनकी पिक बाकी है, देखिए आप किसको पिक करते हैं, एक सप्लीमेंट्री की पिक बाकी है। अभी तक जो भी हमने 5 टीमें देखी हैं उसमें कोई इतना झोल हमें नजर नहीं आया। सबके पास ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी टीम को लेकिन ऐसे ओपनर किसी टीम के पास नहीं है शायद, जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, जिनको लोग देखना चाहते हैं, इनकी वजह से लोग आएंगे। आपने सही वर्ड यूज किया, जिनको आके लोग देखना चाहते हैं। आखिर में जनाब बात करते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स की। अगेन ये टीम भी टाइटल जरूर जीती है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि पिछले 2-3 सीजन से ना ये कुछ ज़्यादा अच्छा खास कर नहीं पा रहे। लेकिन इस बार इनके पास बड़े नाम है मुनीर भाई, अगर आप देखें फिन एलन आ गए, मार्क चैपमैन, ओ माय गॉड, ये तो इस वक्त हॉट केक बने हुए हैं। फिर इसी तरह देखें अबरार अहमद बहुत अच्छे पिक थे इनके पास, मोहम्मद आमिर, रायली रोसो, इसी तरह। अब इनको जो करना है ना वो यही करना है कि सरफराज के जाने के बाद सऊद शकील का नाम आ रहा है कि वो कप्तानी कैसे करते हैं, वो टीम को लड़ाते किस तरह है, खेलते वो किस तरह है। फ़हीम अशरफ भी इनके पास हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो ख्वाजा नाफे ने अच्छा परफॉर्म किया था, उस्मान तारिक ने भी प्रेस किया था। अगेन आप बोले अकील हुसैन और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये बहुत अच्छी पिक्स हैं। कायल जैमिसन, हसन नवाज भी इनके पास है, मर्जिंग में वो खिलाड़ी शामिल हैं। मसाला पूरा है, पर हांडी में नमक मिर्चें सब बराबर डालनी पड़ती है ना, इस टीम को खिलाना अब एक आर्ट है। देखिए प्लेटिनियम में जो 2 पिक है ना, फिन एलन और मार्क चैपमैन, ये तो दोनों बहुत ज़बरदस्त ओपनर ही आ रहे हैं। फिर ये मेरे ख्याल मार्क चैपमैन मिडिल ऑर्डर में आएंगे। हाँ, मार्क चैपमैन नीचे आएंगे, फिन एलन के साथ फिर या तो ये ओपन करते हैं और बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। बिल्कुल, रायली रोसो भी इनके पास है, रायली रोसो इनके पास है। लेकिन कोयटा की जो परफॉर्मेंस है ना यार, 2019 के बाद से तो मैं देख रहा हूँ डिटोरिएट हो रही है। बिल्कुल। और कभी ये इनके साथ मसाइल भी हुए थे, अहमद शहजाद और उमर अकमल के मसाइल हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, उनको आखिरी दिन हटाना पड़ा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद अब सवाल ये है कि क्या इतने अच्छे पोटेंशियल कप्तान साबित हो सकते हैं, क्या उनमें है? आपकी क्या राय है इस पर? अगर इनको बर्डन तो नहीं है वक्त से पहले, और कोई चॉइस भी तो नहीं आ रही, नहीं है ना, चॉइस नहीं है उनको। तो आप देख रहे हैं ना फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं वनडे टीम की कप्तानी पूरे खिलाड़ी नहीं है। अभी आप देखें, मुझे तो हैरत हुई, वनडे टीम से आपने को ड्रॉप किया, चैंपियंस ट्रॉफी भारत के खिलाफ मैच में सबसे अच्छी नहीं खेली। लेकिन एक चीज़ जो हम बात करते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट की, T20 में तो मॉडर्न डे क्रिकेट होना चाहिए, वो तो करना पड़ेगा, नहीं है। लेकिन मिडिल में आके जहाँ मुश्किलात होती हैं, जहाँ पे ज़रूरत, खिला सकते हैं ये दीगर, खुद भी खेल और स्पिन विकेटों पे इनकी जरूरत भी होगी। इनकी स्पिनर को तो हमेशा से बहुत। चलिए क्विकली अब आपसे अगर मैं पूछूं, सारे स्क्वाड में डिस्कस किया, आप सभी बताइएगा जब आप ऑन एयर देख रहे हैं या जब डिजिटल पे DN स्पोर्ट पे देखेंगे, 4 टीमें सर पिक करनी है, बस 2 आपने निकालनी है, जल्दी बता दें। शुरू की 5 में से कोई 4 टीम ले लें। कोयटा का थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है, अल्लाह करे कोयटा को कराची। दूसरा डाउट कराची पर है आपको? हैं? दूसरा डाउट कराची पर है? मे बी कराची। आदत हो गई ना, ऐसा ना हो ना 3-4 सालों से ऐसा ना हो ना कि अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते आप कह रहे हो देखिए यार मुनीर साहब जिन टीमों को कह के गए थे, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, उसकी वजह ये कि दोनों टीमों ने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए पर इनके ऊपर डाउट रहेगा। वजह ये है, और अल्लाह करे अच्छे मैचेस हो, हम थोड़ा सा सुकून से ये देखेंगे पाकिस्तान जीतेगा। ये टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हारी हमारी टीम है, जो जीती हमारी, जो हारी वो भी हमारी, तो पैसे वसूल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। इंशाल्लाह फिर मंडे को अब आपसे मुलाकात करेंगे, PS और ओरिएंटेड शोज करेंगे, और आप बताइएगा कि इन खिलाड़ियों को या ऑफिसर्स को आप या ऑनर्स को आप हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं।